अंडरस्टैंडिंग एक रिलेशनशिप में ये वर्ड है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप लोगों के रिलेशन को ऑब्जर्व करोगे तो जो दो लोगों के बीच में बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होगा, जिनके बीच में कम झगड़े होते, ज़्यादा प्यार होता है और लंबे समय तक एक अच्छा और एक दूसरे को खुश करने वाला रिलेशन होता है ना, उसमें ये वर्ड का महत्व कुछ अनेरा ही होता है, क्योंकि उन दोनों लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप देखो कि जिन लोगों के बीच में हमेशा फाइट होती है, झगड़े होते हैं, जिन लोगों के रिलेशन एकदम जल्दी से ख़त्म हो जाते, उस रिलेशन में ये अंडरस्टैंडिंग कभी डेवलप हो ही नहीं सकी थी। या तो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, या डेवलप नहीं हो पाई, तब लोगों के रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि सीधी सी बात है, जहाँ पर दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, फिर वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग की। पर जब लोग कहते हैं कि यार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम यही है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग होते हैं और उसके कारण जो ये अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डेवलप करना होता है ना, वो ज़्यादा मुश्किल, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल ज़रूर होते हैं, लेकिन उसमें ज़रूर होती आपको थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट लगाने के बारे में। और आज इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, फिर भी कैसे आप अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, उनको बेटर कर सकते हो। तो कुछ खास प्रैक्टिस है, कहने का मतलब कुछ खास चीज़ें हैं जो हमेशा आपको अपने रिलेशनशिप में फॉलो करनी चाहिए। और 110% आप दोनों के बीच में इन चीज़ों के कारण अंडरस्टैंडिंग पहले से कहीं ज़्यादा बेटर होगी, जो आपके रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहली चीज़ कि कुछ टाइम के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या आपको जो भी अनुकूल टाइम लगता है, एक बार अपने पार्टनर को मिल से आराम से, जब वो रिफ्रेश होते हैं, मतलब रिलैक्स होते हैं, तब उनसे पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में, तुम्हारी नज़र से क्या एकदम सही है, कुछ सुधारने की ज़रूरत है, तुम्हें मेरे एफर्ट दिख रहे हैं। वो तुम्हारा पार्टनर है तो उनको पूछो कि ये जब पार्टनर तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। लाइक क्या होता है पता है कि कभी कभी ना हम रिलेशनशिप में समय के साथ कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें पकड़ लेते हैं, लाइफ में भी चलता रहता है। पहले एफर्ट देते थे, नहीं देते थे, तो हमें हमेशा ये चीज़ तो पता होती है कि मेरा पार्टनर ये कर रहा होता है, उसको ऐसा करना आ जाए, ठीक है, मेरे हिसाब से चीज़ें ये है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए। पर हमें कभी अपने बारे में वो चीज़ें दिखेगी नहीं, आपको नहीं, किसी को भी नहीं दिखेगी। लेकिन अगर पूछे आपके पार्टनर को तो 100% आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता सकते हैं, पर आपको लगता है कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। पर आपका ऐसा कुछ नहीं है ना, वहाँ जाके पूछो, बहुत कुछ निकलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है ना मेरे दोस्त, कि उनके मन में जो चीज़ें है कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, वो आपको पता चल जाता है, वो आपको अभी मालूम हो जाता है, तो आगे जाने वाले बहुत बड़े झगड़े को, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग को अभी से रोक सकते हो। यानी कि जो एक शंका का या एक दरार का जो बीज है वो उत्पन्न होने लगा है, या उसका अभी अंकुर फूटा है, तो उसको वहीं पे मार क्यों नहीं दिया जाए। पर जब वो बड़ा हो जाता है तब हमारे लिए चैलेंज हो जाती है। इसलिए अवश्य कुछ समय ऐसा रखो कि इतने टाइम बाद आप उनसे ये पूछो कि उनकी नज़र से आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जब वो बताए तो उनकी बातों के ऊपर विचार करो, ऐसा नहीं कि उनकी बातों को मान ही लो। उनके हिसाब से सोचने की आपको थोड़ी सी तश्ती लेनी होगी कि वो ऐसा क्यों बता रहे, उनको ये चीज़ क्यों गलत लगी। उन पर विचार करो, विमर्श करो, अगर तुम्हें सही लगता हो तो उनसे इसको सुधारो और अपने रिलेशन को बचाओ। दूसरी चीज़ जो आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा बनाएगी एक रिलेशनशिप में, और उनके लिए ज़रूरी होता है आपका कुछ अलग सोच रहा है। आपने रिलेशन के बारे में, प्यार के बारे में सुना होगा कि प्यार में कभी ये नहीं सोचा जाता, ठीक है, कि आपका पार्टनर आपको क्या दे रहा है, वो आपको प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनसे आपको क्या मिल रहा है। प्यार में हमेशा देने की बात होती है। प्यार करने का मतलब होता है कि आप उनकी खुशी के लिए सोच रहे हो। रिलेशनशिप में हमारा सोचने का ढंग है वही गलत है। हम ये सोचते कि मेरी गर्लफ्रेंड तो इससे बात करी, ये तो ऐसा नहीं करी, ये तो वैसा करी है। देखो ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी कि पहले ही तुम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है कि तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपने पार्टनर की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। तुम कहते हो कि हाँ हमने ऐसा बहुत किया है
और उसका बहुत बुरा रिजल्ट मिला है, तुमने गलत तरीके से किया है, इसलिए तो तुम रो रहे हो। तुम रो इसलिए नहीं रहे हो, ठीक है, कि वो कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि वो ऐसा नहीं कर रहे जैसा तुम चाहते हो। वो वैसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले से तुम अपने बारे में सोच रहे हो। अब ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं तुम्हें सीधा सीधा समझाता हूँ कि पहले तो रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो और उनकी खुशी के बारे में सोचो। तुम उनके लिए क्या कर सकते हो वही चीज़ें देखो, और तुम फरियाद मत करो इसके बारे में। अब चीज़ें रियल में क्या होगी पता है, अब तुम निर्दोष भाव से रियल में ऐसा करते हो ना, तब सामने वाला पर्सन भी देखता है, ठीक है। जब तुम उनके लिए एक सुविधा बनोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए एक सुविधा ही बनेंगे। पर जब तुम उनके लिए एक दुविधा बनते हो ना, इसीलिए वो तुम्हारे लिए दुविधा बनेंगे। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं कई बार रिलेशन में कहता हूँ कि आप उनको अधिक महत्व मत दो, तो यहाँ तो बात एकदम उल्टी साबित होती है। पर हर चीज़ का एक अपना मतलब होता है। महत्व ना देने का मतलब कि उनके सामने मूर्ख नहीं बन जाना है, पर उनकी खुशी के बारे में सोचने का मतलब कि क्या तुम उनकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो, उनकी लाइफ को आसान कर सकते हो। अगर तुम ऐसे उनके साथ रहोगे तो वो तुम्हें देखेंगे, तुम्हारा योगदान भी उनको अपने रिलेशन में दिखेगा। तो ऑटोमेटिकली जब इंसान ये समझता है ना, तब वो तुम्हारी खुशी के लिए काम करने लगता है। तभी तुम्हें प्यार मांगना नहीं पड़ेगा। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाली तीसरी चीज़ होती है कि अपने पार्टनर को ना पढ़ना सीखो। अब रिलेशन में अंडरस्टैंडिंग ना होने का मतलब ये है कि हम अपने पार्टनर को पढ़ नहीं पा रहे कि क्या इंसान है, क्या पर्सनालिटी है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी समझ है। छोड़ो, पार्टनर को समझने की बात तो बहुत दूर की होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई बात है ना, तो खुद को समझना है। कई बार हम सामने वाले को तो समझ जाते हैं, लेकिन अपने आप को तो मुश्किल से ही समझते हैं। खैर, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि तुम दोनों चाहते हो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, तो तुम दोनों को एक दूसरे को पढ़ना चाहिए। देखिए, हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान की सोच अलग होती है। तुम्हारे लिए कोई बात बहुत छोटी होगी, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत छोटी बात तुम्हारे पार्टनर के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो उस कैरेक्टर को पढ़ो, वो अलग पात्र है, वो अलग किरदार है, और इस दुनिया का हर किरदार कुछ अलग अलग ढंग से पेश करते हैं अपने किरदारों को। तो उनको समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, ऐसा ही नहीं होगा। उनके साथ जुड़ो, बैठो, बातें करो और समझने की कोशिश करो कि कौन सी सिचुएशन पे वो कौन सी बात करता है, कौन से प्रश्न पे वो कैसा उत्तर देता है। तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये बंदा ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका माइंडसेट ऐसा है, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, कब खुश होता है, किस बात पे नाराज होता है। तो ये एक कैरेक्टर को पढ़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ऑब्जर्व करने से वो मुश्किल भी नहीं होता। जस्ट ऑब्जर्व करो उनको, समय के साथ तुम उसको पढ़ना तो ऐसे ही सीख लोगे। चौथी चीज़, और ये चीज़ इतनी कमाल की है कि दो लोगों के बीच के अंडरस्टैंडिंग को बहुत हद तक क्लियर कर देती है, और वो होता है अपने पार्टनर की नज़र से अपने आप को देखो, उनकी जगह पर रहकर अपने आप को देखो। क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया था कि हमें ना हमेशा अपने पार्टनर के दुर्गुण दिखते हैं, हमें ये सब कुछ पता होता है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर कभी भी हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ पर गलत है। कई बार हमारा पार्टनर चिल्ला चिल्ला के थक जाता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, पर हमें कभी समझ में नहीं आता। इसका सीधा सीधा रीज़न ये होता है कि हम अपनी नज़र से अपने आप को देखते हैं, और हम अपने आप को अपनी नज़र से देख ही नहीं सकते। तो उस दुविधा को, उस दुर्गुण को कैसे देखें। इसलिए ज़रूरी है कि तुम अपने आप को अपने पार्टनर की जगह पर रख दो और फिर अपने आप को देखो। इसके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदारी चाहिए कि अपने दुर्गुणों को तुम देख सको। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम एक लड़की की जगह पर रहकर देख रहे हो तो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के बारे में क्या सोचती है, क्या चाहती है, उनकी क्या अपेक्षा है। क्योंकि वाकई में तब तुम एक लड़की की सोच से सोच रहे होते, जो तुम एक लड़के की जगह से कभी सोच नहीं सकते, कभी समझ नहीं सकते। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमारी वेबसाइट lovetipsandhindi.com पर जाइए, हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करिए और उनके साथ डिटेल से अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बात करिए। उसी वेबसाइट पे मेरी लिखी हुई साइकोलॉजी को समझने के लिए ई बुक्स है, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अब इस वीडियो की बात करें तो दो लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, बेटर बनाने के लिए आप 4 चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें कि समय पर अपने पार्टनर से पूछिए कि क्या आप सही कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि पहले अपनी खुशी के बारे में, अपने पार्टनर की खुशी के बारे में सोचो, तब वो तुम्हारी खुशी के बारे में सोचेगा। तीसरी चीज़, अपने पार्टनर के उस किरदार को पढ़ना सीखो।
एंड चौथी चीज, कभी कभी अपने पार्टनर की जगह पर रहकर खुद को दे। अब इस वीडियो को आपको अपने पार्टनर के साथ शेयर जरूर करना चाहिए ताकि वो भी समझ सके, वो भी तुम्हें पढ़ सके, लॉन्ग डिस्टेंस में तुम्हारे साथ अपना जो बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग बना सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। ऐसे वीडियो और फ्री में देखना चाहते हो तो इस चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।